अभी तक आपने पढ़ा था क्या क्या बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। दो एग्जांपल बताया था और नेक्स्ट एग्जाम और भी आप एग्जांपल आप खुद बुक से निकाल के उसमें कम से कम 10 एग्जांपल आपको खुद बनाना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे, उसमें कमेंट बॉक्स में ही सॉल्यूशन भी दे देंगे आपको। ठीक है, देखिए अब आपके सामने क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अभी तक क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट हियर इज 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इस 2 का कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए आपके सामने है। तो फिर तरीका वही है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, तो 2 लिखना है पहले, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हमें जगह दे देंगे। देखिए क्या क्यों देंगे इसको बताते हैं, ये जगह दे दिया ना। अब इसमें तो एक ही है पेयर, 2 का ही लगना है, ठीक है, 2 लगना है। तो पहले तो इसको ऊपर में अपना क्वेश्चन लिखने के लिए लाइन खींच लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 1 जा, क्योंकि इससे 2 से तो छोटा स्क्वायर नंबर क्या है, 1 ही तो एक मान सकते हैं। तो 1 1 जा, ये देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। वो नॉर्मल डिवीजन वाला है, 1 2 जा 2 और करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 हो गया, वो हमारा क्वेश्चन आ गया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे वैसे नहीं है, आपको बताया था ना कि चूंकि ये स्क्वायर है तो जितना जो नंबर चूज करेंगे उतना ही जा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से अगर कर रहे हैं तो 1 1 जा, और यहाँ पे साथ में 1 लिखना भी होगा क्योंकि एडिशन भी करना होगा आगे। तो 1 1 जा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1 1 जा, यहाँ पे ये तो माइनस होगा तो 1 आएगा, और इसको ऐड करना है तो 2, यहाँ पे 1 आ चुका है। अब देखिए इस 2 से तो 2 तो पहले बहुत बड़ा है और 1 में अब कैसे होगा, इस 2 से डिवाइड 1 से 1 में कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, 2 में पॉइंट लगाइए, और इसमें जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम पॉइंट लगा के 0 लगाते थे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के डबल 0 लगाना है, ये ध्यान रखना है, सिंगल 0 नहीं। तो यही डबल 0 अगर हम पहले लगा देते तो आप समझ में थोड़ी सी और आती। अभी लगा रहे हैं, देखिए एक और डबल 0 लगा देते हैं, अपने मन से लगा सकते हैं ऐसे पेयर, मतलब इस तरह का पेयर पहले बना लेना है। तो अब क्या आएगा, ये डबल 0 आएगा तो ये कैरी करेंगे डबल 0, देखिए 100 आ गया ना। तो जब पॉइंट जैसे ही डबल 0 आएगा नीचे और पॉइंट लगाएगा, जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो यहां भी क्वेश्चन में पॉइंट आपको साथ साथ लगा देना है, इसका ध्यान रखना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर पॉइंट लगा के इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, राइट, तो क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन में भी पॉइंट लगा देना है आफ्टर द होल नंबर, आफ्टर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए 100 है, 100 को 21 जा 1, 21 जा 1 1 जा कर सकते हैं, 22 2 जा 2, 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 24 4 जा 96, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। 25 5 जा 125 होता है तो नहीं चलेगा, तो 24 4 जा, तो यहां भी 4 जा कर देते हैं, ठीक है, कितना होता है 96, ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और यहां ऐड कर दीजिए तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए रिमाइंडर बचा हुआ है, मतलब रिमाइंडर जब बचता है तब ये पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ती है। डेसिमल कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हमें डेसिमल का आगे हो रहा है, तो डेसिमल वाला नंबर को भी हम लोग स्क्वायर रूट से उसका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 4 आता है, अब फिर से कैरी करेगा, डबल 0 दोनों कैरी करेगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसे अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे, आएंगे अभी, जिसमें खत्म ही नहीं होता है, वो डबल 0 लगाते जाइए, वो खत्म ही नहीं होगा, एक पॉइंट नंबर जाते रहेंगे। तो लास्ट में क्या करना होता है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि डेसिमल के 3 डिजिट तक आपको निकालना है या डेसिमल के 4 डिजिट तक निकालना है, तो उतना ही 4 डिजिट तक निकाल के खत्म कर दीजिए मैटर को। तो देखिए अब एक डबल 0 और आ गया। अब देखते हैं कि कितना 1, अब यह 28 नहीं है, 200 क्या है 81, फर्स्ट नंबर 81 होगा, मतलब 281 1 जा हो सकता है, क्योंकि 282 अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो
से ऊपर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 जा करते हैं तो 2 ये हो जाएगा, देखिए 400 तो ऐसे ही होगा, 2 टू जा 400 और 80 में 182 2 जा कितना होता है 164, मतलब 564 हो जाएगा इसका। और देखिए यहाँ पे 400 है, सो ये 2 जा नहीं होगा, क्या होगा ये 1 जा, 1 जा ही करते हैं, ठीक है 1 जा, ये 1 जा होगा तो 281, देख रहे हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे क्या है 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे नहीं सॉरी 1 3 था ना ऊपर में 3 था, तो 3 - 2 1 119 हो गया। देखिए अभी तक, अच्छा कितना जा लगाया था यहाँ पे 1 जाना है, देखिए छूट रहा है, देखिए ऐसे ही छूटता है। इसका ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जितना जा लगाते हैं वहां पे क्वेश्चन में भी उतना जा लिखना है, कभी कभी छूटा रह जाता है। अब क्वेश्चन बना लिया, आंसर लिखने को 1.4 तो गलत, सो जितना जा मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे क्वेश्चन में लिखते जाना है। देखिए अभी तक आ गया 1.41, अभी भी बचा हुआ है 119 बचा हुआ है, अभी रिमाइंडर तो अभी बचा हुआ है। एक और आगे एक डिजिट तक और राइट में निकलते हैं, तो उसके लिए क्या होगा 2 जीरो और लगा देते हैं, अपने आप लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद जीरो डबल जीरो लगाते रहना है, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग डेसिमल का जो डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन, उसमें 1 जीरो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है डबल जीरो लगाना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है निकालना। तो डबल जीरो लगाएं तो फिर से ये फिर आएगा डबल जीरो, उधर जाएगा, देखिए ठीक है। और यहाँ क्या होगा, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो 1 1 2 8, ये देखिए 282 हो गया, ठीक है ना, यहां तक समझ रहे हैं। अब देखिए कि यहां पे 11,900 है, ये है एक, अगर एक भी रखते हैं तो कितना होगा 2,821, 1 जा के लगाएंगे तो देखिए 1 जा में कितना होगा 2,800, यहां पे 11,000 है। तो आई थिंक अगर 3 जा या 4 जा का ट्राई किया जाए, 3 जा में 3 जा 9, 4 जा में 8, हाँ 4 जा हो सकता है, देखते हैं 4 जा करके, थोड़ा नजीक से इसके पहुंचते हैं। तो 4 जा, यहाँ पे भी लगाने का 4 लगाना पड़ेगा, 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9, 8 4 जा 32 का 2 3 और 4 2 जा 8 3 11, हाँ ठीक है हो गया। देखिए अब इससे आगे नहीं रहेगा, 5 जा बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके अब यहाँ पे 3 डिजिट तक आपने ले लिया, डेसिमल के 3 डिजिट राइट तक आपने निकाल दिया, इतना दिस इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर। आगे चूंकि फिर अभी रिमाइंडर ही बचता जाएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि आप इसका वैल्यू फाइंड द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू द 3 डिजिट ऑफ डेसिमल या अप टू द 4 डिजिट ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे 3 डिजिट डेसिमल निकल चुका है, 4 डिजिट का होगा तो एक बार और आगे इसको पढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं इस चीज को। तो डेसिमल का अगर कोई नंबर हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो दैट इज द वे, दैट इज द प्रॉपर वे। यहां तक समझ गए। एक और एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं। यहां पे आंसर क्या आ गया, मतलब √2 इज इक्वल टू, मतलब ये स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, ये आंसर ये। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखिए अगेन आपके सामने तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका वैल्यू निकालना है, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 एंड द अनदर नंबर इज find the square root of 98.01। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, ये डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालने का है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉट फ्रैक्शन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बड़ा इजी है ये, इतना इजी क्वेश्चन को आपको देख के डरना नहीं है, डरना तब है जब कभी अगर
बॉर्डर पर कभी जरूरत पड़े ना अपने आप को न्यौछावर करने की, तब भी डरना तो तब भी नहीं, अपने आप को शरीर को मजबूत बना के रखना है कि साथ साथ पढ़ाई के साथ देशभक्ति की भी जरूरत है। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। रामधारी सिंह दिनकर का एक बड़ा ही वीर रस के कवि थे लोग, तो बड़ा ही जोशीला एक कवि उन्होंने लिखा था, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। मन में ऊंचे भाव का मतलब कि पढ़े लिख के विद्वान बनना है, आईएएस बनना है, या शक्ति भी रखना है, स्ट्रेंथ भी रखना है जब आपके ऊपर कोई चढ़ाई करता है तो। अंध कक्ष में बैठ छचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। खाली ऐसा नहीं कि अंधेरे में बैठ के टेबल लैंप में बैठ के पढ़ ही रहे, पढ़ पढ़ के खाली आईएएस बने और वकील बने और जज बने, उसी से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी रक्षा के लिए भी स्ट्रेंथ आपके पास होना चाहिए, समझे। तो अंध कक्ष में बैठ छचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। हमारा जो घर कौन है, मां भारत है। मां भारती की रक्षा भी हमें करना है, पढ़ाई के साथ साथ उसका भी ध्यान रखना है। तो जब मौका मिले तो पढ़िए जरूर, लेकिन उससे ज्यादा अपने देश के प्रति अपना हमेशा ध्यान रखना है कि देश के ऊपर कोई नजर न उठा के देख सके। तो जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, इसमें बहुत शक्ति है इस कलम में। तो कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, और दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मिटेगा मारे। एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी। जिस देश के नर और नारी निर्भय होते हैं वहां डिफरेंस होता है, थोड़ा भेद आपको दूसरे देश के नर नारियों से डिफरेंस दिखेगा। तो एक भेद है और जहां निर्भय होते नर नारी, और कलम उगलती आग वहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, और बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। और जहां पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। और लास्ट पंक्ति लिखते हैं दिनकर जी, क्या कि लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, और ऋण सजीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। तो ये थोड़ा सा हो गया आपको, इससे दिमाग को बोर्डन को खत्म करने के लिए, और थोड़ा सा देशभक्ति के प्रति अपना झुकाव भी रखना है साथ साथ, पढ़ाई के प्रति साथ साथ। तो आगे अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि इसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो तरीका वही रहना है जो पहले बताए थे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड ही, यही सेम। देखिए कैसे, तो इसको फिर लिखते हैं वैसे ही। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए यही तरीका है। क्या करना है, सेम एज प्रीवियस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर लगाना है, लगा दिया पेयर। अब 12 आ गया। अब 12 से नीचे सबसे, मैंने क्या बोला था कि इस फर्स्ट पेयर में किससे डिवाइड करें, टू डिटरमाइन दैट आपको क्या पता करना है कि इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है नेचुरल नंबर में। तो आपने देखा 12 से छोटा नंबर कौन है, स्क्वायर नंबर 9 है। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। इट मींस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, तो यहां भी लिख देंगे 3। तो यहां भी 3 लिखना होता है क्योंकि एडिशन भी करना है, ये भी बताया था आपको। दोनों जगह लिखने के बाद अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे आएगा 3, इसको ऐड करना होगा तो 6 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 25। लेकिन अभी इसी दौरान आपको समझना है कि जैसे इसको लाते हैं, यहां पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा कीप इन योर माइंड। जहां पे पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे जो कि पॉइंट है, तो पॉइंट के राइट साइड में जो भी पेयर नंबर नीचे लाते हैं, कैरी करते हैं, उसका मतलब इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका ऑपरेशन स्टार्ट तो हो चुका, लेकिन आपका पॉइंट का तो कोई ऑपरेशन अपने स्टार्ट किया नहीं। तो इसीलिए जैसे इसको नीचे लाते हैं 25 जैसे लिखेंगे, साथ साथ इस पॉइंट की जगह पे यहां भी पॉइंट लगाएंगे, उसके कोशेंट में भी पॉइंट लगा देंगे। समझ गए इतना, यहां पे लगा चुके हैं, पॉइंट लग गया। अब
अब फिर नॉर्मल जितना डिवीजन होता है नॉर्मल कर देंगे डिवीजन। कैसे देखिए, अब 325 आ गया और 1 1 जा लगेगा, 1 1 जा अगर करते हैं तो 61 1 जा 61, 62 2 जा भी नहीं लगेगा, 63 3 जा भी नहीं लगेगा, 64 4 जा 4 4 जा 6 16 आएगा ना, तो मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है। इट मीन्स कि 5 5 जा देखते हैं, ट्राई करते हैं, 5 5 जा तो हो सकता है, देखते हैं ट्राई करते हैं अभी। तो 5 5 जा 25, 5 नहीं कैरी कर चलेगा, कैरी करेंगे 2 एंड 6 5 जा 30 30 एंड प्लस 2 32, देखिए आ गया 32 आ गया ना, मतलब कि 5 5 जा लग गया, तो यहाँ पे 5 यहाँ भी लिख दीजिए, ये लिख दिया, 3.5 हो गया, और यहाँ ये मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इतना इज इक्वल टू 3.5, आंसर आ चुका है आपके पास। समझ में आई बात? मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हो या डेसिमल नंबर ही बोल सकते हैं आप, डेसिमल नंबर को अगर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वो करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तरीका है सेम। एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसको भी निकाल के दिखाते हैं, तब तक इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। देखिए इसको भी सेम तरीका 98.01 क्या करेंगे, फ्रॉम राइट साइड मेक अ पेयर ऑफ दैट नंबर, राइट, मैं पेयर ले लिया। अब आ गया 98 को 98 से नीचे पर देखना है कि सबसे इससे जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द 98 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें पता है कि 81 होता है, 81 के बाद फिर 64 हो जाएगा, उससे भी नीचे, तो इसका मतलब 81 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब 81 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, ये भी आपको पता है, तो 9 का ही 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 9 9 जा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, 9 9 जा 81, माइनस करेंगे तो 7 एंड 1, ठीक है ना, इतना यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको मिटा दें क्या, इधर हो गया होगा। मैंने प्यार तुम्ही से किया है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, अब आ गया 17। अब यहां पे अब पॉइंट का ऑपरेशन होने वाला है, शुरू होने जा रहा है। अब ये नीचे उतरने के लिए एकदम तैयार है, बेताब है, एकदम ललायित हो रहा है कि 0 1 यहाँ पे अपने फ्रेंड लोग के पास जाना है। तो जाने से पहले पॉइंट का भी ऑपरेशन शुरू होगा, तो इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। देख लिए, तो नीचे आएगा तो ये दोनों नीचे आ जाएगा एक साथ, 0 1 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा 9 9 9 9 और 9 18। ये देखिए, अब देखना है कि कितना जा लगाएं 18 में, 18 के साथ में, मतलब अब यूनिट प्लेस पे क्या डालें कि 1701 हो जाए। तो 9 जा अगर करें, क्योंकि 9 9 जा होना चाहिए, 9 9 जा कितना होता है 81, मतलब 1 उसके यूनिट प्लेस पे हो जाएगा। और बाकी कुछ लिखेंगे तो या तो 1 1 जा में यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, या 9 9 जा में यूनिट प्लेस पर, हमें यूनिट प्लेस पर 1 लाना है, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि 9 9 जा ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो 9 9 जा करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो जाएगा, 8 9 जा 72, 72 और 8 80, अगेन 8 कैरी करेगा, 9 1 जा 9 और 8 17, देखिए आ गया ना। हम एक आइडिया से लगाते हैं, तो आपको ये आइडिया से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 9 9 जा, तो यहां भी 9 लगाना है, देख लिए 9 9 जा किए थे ना, तो सीधा मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक नहीं लगाए थे, तो यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसका कोई यूज नहीं है, यही पे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन खत्म हो गया, आ गया आंसर आपका 9.9। देख रहे हैं, आई होप कि आप इस चीज को खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। सबसे पहले आपको लिखने के बाद, समझने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम ऐसा बुक में 10 नंबर ले लीजिए, खुद ही अपना नंबर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला में से ले लीजिए आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको करके देखिए, प्रैक्टिस होगा आपका। दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करिए, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, देखिए कितना मजा आएगा, और पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एकदम हाई हो जाएगा अगर बनते जाता है तो। तब ना
सो अभी तक देखा आपने कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब डेसिमल नंबर को भी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए। इस आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव योर रिमार्क्स ऑन कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट बॉक्स पे देखूंगा, आपको फिर जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। तो अब यहाँ पे खत्म करते हैं। चलिए सभी बच्चों को जय हिंद, बाय।